बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा 9 फरवरी को। इसके लिए हम लोग 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों हम लोग समय नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि किसने कहा सामुदायिक सामान्य जीवन का एक क्षेत्र। तो किसने कहा था? तो मैकाइबर एवं पेज ने कहा था। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, यानी कि सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा मैकाइबर एवं पेज ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो समाज शास्त्र की जो स्थापना जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों वो 1838 में हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि समाज शास्त्र के जनक कौन है। तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में 2026 के जो 9 तारीख को होगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो ये अगस्त कॉम्टे हो जाएगा। ठीक, अगस्त कॉम्टे। अब क्वेश्चन नंबर 7 की जनांकी के विज्ञान है। तो जनांकी के विज्ञान क्या है? तो जनसंख्या अध्ययन। जैसे जनांकी की जैसे जनसंख्या अध्ययन का एक विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी कि पूरा जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग देखेंगे भारत को तो विश्व में कौन सा स्थान है। तो प्रथम स्थान है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 8 के हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि जनसंख्या की दृष्टि से चीन विश्व का कौन सा स्थान है, यानी कि चीन प्रथम में आप लोगों को याद करना है कि वो भारत होगा और दूसरा में पूछा गया, इसलिए ये हो जाएगा आप सभी का वो हो जाएगा दूसरा स्थान हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 की जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका विश्व का कौन सा स्थान है। तो अमेरिका आप लोग याद करें तीसरा स्थान। ठीक है, और आप लोगों को पूछा सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान कौन सा देश है। तो हो जाएगा अमेरिका, ये भी याद कर लेना है। यही क्वेश्चन है लेकिन घुमा फिरा के पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 के भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित हैं, यानी कि जो भारत के लोग हैं मुख्य रूप से क्या करते हैं। तो कृषि करते हैं। धीरे कृषि पर होता है, पार नहीं होगा। ठीक, कृषि पर। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की स्त्री पुरुष की अनुपात किस राज्य में सबसे कम है, यानी कि वो कौन सा राज्य है मेरे प्यारे दोस्तों जहां पर स्त्री और पुरुष कम है दोस्तों। तो वो हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आप सभी का पंजाब हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? तो पंजाब। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, मतलब किस राज्य के लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा है उस राज्य का हम लोग को नाम बताना है। तो वो राज्य जो हो जाएगा वो केरल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और सबसे कम पूछा जाएगा तो यहाँ पर 14 नंबर में ही पूछा गया है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम पूछा जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार में और सबसे ज़्यादा केरल में, याद कर लेना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर लोग 15 की ओर बढ़ते हैं कि नातेदारी के मुख्य कितने प्रकार के होते हैं। तो नातेदारी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, प्रथम नातेदारी में आप लोग याद करना है कि माता पिता होता है। ठीक, ये क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है। और दूसरा नातेदारी में आप लोगों का हो गया चाचा चाची और तीसरा में आपका हुआ फुआ, ये सब हो गया। ठीक, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हो गया आप 16 नंबर की ओर के माता पिता नातेदारी किस श्रेणी में आते हैं। तो ऐसा ही पूछा जा सकता है और यही पूछेगा। तो 16 का जो हो जाएगा आप सभी का मेरे प्यारे दोस्तों माता पिता प्राथमिक में। ठीक, और द्वितीयक में चाचा चाची और तृतीयक में फुआ, ये सब हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, आप लोग याद करें ना है। क्वेश्चन नंबर 17 कि जो व्यक्ति हमारे, जो इसमें पूछा गया है 17 नंबर में कि जो व्यक्ति हमारे प्राथमिक नातेदारी की द्वितीय संबंधित है, ठीक है, उन्हें हम अपना किस तरह के नातेदारी कहते हैं। ठीक है, किस तरह का कहते हैं? द्वितीय यहाँ पर पूछा गया है मेरे प्यारे। तो द्वितीय से द्वितीय ही नातेदारी ना होगा मेरे प्यारे। तो 17 का ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि भारत सामाजिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्या है। तो वो संयुक्त परिवार हो जाएगा या जाति हो या धर्म होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर कि हिंदू विवाह कानून कब लागू किया गया। जो हिंदू विवाह जो लागू किया गया था मेरे प्यारे कानून, तो कब किया गया था। तो 1955 में किया गया था। आप लोग याद करें ना और एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए, सारा क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर हम लोग 20 की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा आदिवासी समाज में मैत्री प्रधान है, यानी कि मात्र प्रधान है। ठीक है, तो मैत्री नहीं होगा, मात्र प्रधान है। तो आप सभी का गारो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो गारो नहीं होगा मेरे प्यारे, तो सॉरी खांसी हो जाएगा। ठीक,
अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि सरहुल किस राज्य का राष्ट्रीय पर्व है। तो सरहुल जो पर्व है वो जो है वो हम लोग का प्यारा झारखंड राज्य का वो प्रसिद्ध पर्व है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्न में से किस राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी पाए जाते हैं, मतलब वो कौन सा राज्य है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है जहां पर सबसे ज्यादा आदिवासी पाया जाता है। तो वो आप हम लोग का हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जनजाति नहीं है, मतलब इसमें पूछा है कौन जनजाति नहीं। तो मुंडा तो है, थारू भी है, संथाल भी है, लेकिन जो एक गोप है ये एक प्रकार का जनजाति नहीं होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं कि उराव जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं, यानी कि जो उराव जनजाति है वो किस राज्य में पाए जाते हैं। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा वो झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 25 की ओर कि बहुपति विवाह किन जनजाति में पाया जाता है, यानी कि बहुपति विवाह। तो बहुपति विवाह किसे कहते हैं, यानी कि एक ही स्त्री, यानी कि एक ही स्त्री बहुत पुरुष से शादी करता है, उसी को हम लोग बहुपति विवाह कहते हैं। ठीक है, तो वो कौन हो जाएगा, तो टोंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो टोंडा। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया कि साप्ताहिक निम्न में से साप्ताहिक बाजार कौन सा है। तो आप लोगों को साप्ताहिक पूछा जा सकता है या मानसिक पूछा जा सकता है, या ये भी एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो साप्ताहिक यानी कि सप्ताह में जो एक बार लगता है। ठीक, और साप्ताहिक में मात्रिक बाजार पूछा जाएगा तो सप्ताह में एक बार लगने वाला को हम लोग सप्ताह, माह में मतलब महीना में एक बार लगने वाला को हम लोग कहते हैं। ठीक है, मंथली बाजार कहते हैं। ठीक, समझ में आ गए। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन को आप लोग स्किप करेंगे तो बाद में आप लोग पछताएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है। तो ये किससे संबंधित, तो अनुसूचित जाति से या जनजाति हेतु आरक्षण। तो ये जो है मेरे प्यारे, तो वो जनजाति हेतु आरक्षण के लिए। ठीक है, यानी कि ST SC के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की ओर बढ़ते हैं कि इसमें पूछा गया है कि भारत में अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने कब किया। तो कब किया था उच्चतम न्यायालय ने। ठीक, तो वो क्या था 1992 में किया था। ठीक है, 1992 में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य के लिए स्थान आरक्षित किया गया। तो अनुच्छेद 330 में। ठीक में दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 30 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि लैंगिक विशेषता का किन्हें सामूहिक सूचकांक कहा जाता है। तो वो हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा, तो लोकतंत्र में सीमित भागीदारी। ठीक, तो हम लोग ने पार्ट 1 देख चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों के लिए मैं अगला पार्ट ले रहा हूँ, पार्ट 2। तो पार्ट 5 तक मैं बनाऊंगा और ये पार्ट 5 तक यदि आप लोग देख लेंगे तो एक भी प्रश्न आप लोगों का नहीं छूटेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए कि सर हम लोग को पार्ट 2 तैयार कीजिए।